होगा। अनपढ़ प्रधानमंत्री, वो स्वयं अनपढ़ प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे लोगों की क्या अंग्रेजी में कौन सा स्पीच है? आप मुझे ये बताइए कि वहाँ उन्होंने अंग्रेजी में स्पीच दिया था। वैसे आप एक बार मोदी जी की डिबेट लेके बता दो, बोल ही नहीं सकते, वो बोल ही नहीं सकते, मुझे पता है, वो तो खुद रटा रटाया बोलते हैं। पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी पीते वहाँ भी बहुत ज्यादा गंदगी है। विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मौजूद थे और इस वक्त हम टांकरड़ा गांव है वहां पर मौजूद थे। आम जनता के साथ में जानते हैं कि किसकी सरकार आएगी राजस्थान के अंदर। जो दंगल राजस्थान का है उसके तहत आप लोगों को एपिसोड दिखाया जा रहा है नवतेज टीवी के माध्यम से। प्रत्येक धरातल की जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। तो आइए जुड़ते हैं टांकरड़ा की जनता के साथ में। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? इस बार कहाँ के लिए पूछ रहे हो आप, ये बताओ पहले तो। सबसे पहले हम चौमू विधानसभा के विषय में जानते हैं, कितना ज़्यादा विधायक के द्वारा 5 साल में कार्यकाल करवाया गया? विधायक के द्वारा चौमू विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। और जहाँ रही बात है सरकार की, तो सरकार तो राजस्थान में तो कांग्रेस की ही बनती नज़र आ रही है। विधायक चाहे यहाँ से कोई भी बने, वो कोई मायने नहीं रखता। बाकी विकास भी अच्छा हुआ है और सरकार राजस्थान एक कांग्रेस की बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं, विधानसभा का कितना ज़्यादा विकास हुआ? मौजूदा विधायक का ये कहना है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इसके तहत जो है विकास कार्य रुके हुए हैं, जानबूझकर रोके गए हैं ताकि जो है आगे से बीजेपी की सरकार ना आ सके। इसी बात का मैं जवाब दूंगा कि रामलाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा विकास कार्य रोके गए हैं। पहला काम तो ये है कि रामलाल जी ने हनुमान जी के नाम पर जो वोट मांगे थे पहले, और वो सरासर झूठ साबित हुआ। सीपी जोशी साहब ने, माननीय जो सीपी जोशी साहब ने विधानसभा में ये बताया है कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। और ये जो रोपियो जो चालू हो रहा है, ये रुकने का रीज़न है वहाँ की सेंटर की गवर्नमेंट, ना कि राजस्थान सरकार, ना कि भगवान साहब जी सैनी। तो ये झूठ है। तो मैं भी एक हनुमान जी का भक्त हूँ, 18 साल से मैं फास्ट कर रहा हूँ। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं इस पूरे चौमू विधानसभा क्षेत्र में, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो रामलाल जी ऐसा झूठ नहीं बोले। रहा विकास का मुद्दा, तो विकास के लिए तो स्टूडेंटों को दे रहे हैं, महिलाओं को वो बांट रहे हैं, मोबाइल वगैरह दे रहे हैं, और ये जो राशन वगैरह मिल रहा है, पेंशन वगैरह मिल रही है, सभी इतनी स्कीमें आई है, आज तक नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 रहेगा इन सभी स्कीमों के तहत। तो कितनी सीटों से जीत पाएगी कांग्रेस राजस्थान का चुनाव? अब की बार ये चुनाव नहीं है, मेरे हिसाब से लोगों में एक उत्साह है, ये चुनाव नहीं है। अब की बार तो लोगों में एक अजीब सा उत्साह हो रहा है कि उत्सव हो रहा है, इलेक्शन नहीं है। मैंने पहली बार देखा है लोगों में उत्साह। ये जो जितनी योजनाएं आ रही हैं उन सब का ये फर्क पड़ रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे हिसाब से 150 क्रॉस होगी। क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? क्या बताएं साहब, क्या पूछना चाहते हो आप? ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं क्या हैं, क्या मौजूदा सरकार की तरफ से उसको हल किया गया या पिछले बीजेपी के कार्यकाल में उसको अच्छे तरीके से देखा गया? बहुत तो साहब कहीं देख मांगे तो 10 साल सीटें क्यों विकास होनी? 10 साल से तो बिल्कुल नॉर्मल पीसा है, जाने वापिस भाई कोई कार्रवाई को नहीं, तो छुप वापिस भेज दिया। कोई मतलब कोई विकास होना ठीक जो वो 10 साल से पड़ी जाए। 10 साल से तो रोड पड़ी थी गाँव की, देखो थी एक माँ ने बस खूंटाबाजी लगाया तो बोला सुना वो बीजेपी व कांग्रेस। अब मैं दे दिया पहली वोट भाई, चलो कोई आप बढ़िया थे, फूल 100 को लाके बीम दे दिया, कहते हाथ 100 को लाके बीम दे दिया, बोला आदमी था गाँव का, चल दे दिया तो कोई बात करो। लेकिन अब की बार तो फिर ये देख ली भाई, अभी फूल न भी न काट दिए। किसको वोट जाएगा अब की बार? अब की बार तो कोई नया चरा लाएंगे, बीजेपी को तो नहीं देंगे। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? हाँ जी, बढ़िया है रामलाल जी का कार्यकाल, और बढ़िया काम करा है, बढ़िया संपर्क है, हर जगह जाता है, डोलता है, फिरता है, घूमता है, और मतलब हर चीज़ को संतुष्ट भी करता है। और भगवान साहब जी तो आके संभालता ही नहीं है, और उसके पास तो हमेशा मतलब झूठी बातें हैं। बहुत बढ़िया कार्यकाल चला है इसका और बढ़िया काम हुआ है। चलिए और भी युवाओं के साथ में भी जुड़ेंगे, किस तरह का मौजूदा विधायक का कार्यकाल रहा, या फिर राजस्थान की बात करें, बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, क्या मुद्दे वो बिल्कुल सही है? जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मुकेश चोपड़ा। मुकेश जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी विधानसभा से। क्या देखते हैं विधानसभा में 5 साल में कितना ज़्यादा विकास कार्य हुआ? 5 साल का विकास हुआ है, तभी 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रहे हैं रामलाल जी शर्मा। विकास की आप ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें इन्होंने काम नहीं करवाया। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि हनुमान जी का रोप इन्होंने बंद करवा रखा है, रास्ता से खिलवाड़ कर रहे हैं। मान रहा हूँ ये कह रहे हैं केंद्र, ये कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि केंद्र ने रोक रखा है। तो आप सड़कों पे आओ। भगवान साहब जी को अगर ये पता है कि वो रोपवे को नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो वो विरोध में आओ, या कोई कागज़ पत्री है उनके पास वो लाओ। एक बात ये कह रहे हैं कि 10 साल से हमारी पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ।
तो आप 10 साल से विकास नहीं हुआ तो आप देख क्या रहे हो? फिर आप विरोध करो। एक भी कांग्रेसी मित्र ने कहीं भी विरोध दर्ज करवाया हो विकास के लिए, भाई हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, तो विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं रामलाल जी। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उन्होंने विकास नहीं किया। छोटी छोटी गलियों में रोड बनाई है, जगह जगह पानी की व्यवस्था की है, बालाजी के रोपवे के लिए रोज विधानसभा में वो लड़ते हैं। आप बताइए कहाँ कमी छोड़ी है उन्होंने? जी, आपका क्या कहना है इसके विषय में? मंदिर का जो मुद्दा है लगभग गरमाया हुआ है पूरे चोमू विधानसभा के अंदर। तो हाँ जी, हनुमान जी का मंदिर, ये तो देखो बात सही है, रोपवे तो चालू होना ही चाहिए। बुजुर्ग आदमी, उनकी भी आरती का अभिलाषा रहती है कि हम भी बालाजी के दर्शन करें, लेकिन मजबूर है क्योंकि इतनी चढ़ाई है, चढ़ नहीं पाते। दूसरा तो खुद से ही नहीं चढ़ा जाए तो दूसरों को लेके क्या जाएगा, यात्रा करवाएगा। तो ये तो चाहे कांग्रेस सरकार इसमें अपनी हेल्प करे या बीजेपी सरकार करे या कोई अन्य सरकार हो या किसी का और कोई रिकमेंड हो, ये तो चालू होना ही होना चाहिए, तो ज़रूरी है। राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आ सकती है, बीजेपी या कांग्रेस की? आप गाँव में घूम रहे हो, चौपाल कर रहे हो, सब देख रहे हो। लोग कह रहे हैं यहाँ, जैसे चोमू विधानसभा की मैं बात करूँ, एक छोटी सी बात पहले बताऊँ, नया चेहरा आना चाहिए, ठीक है। कोई कह रहा है कि हमें वो पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। आप भी ये देख रहे हो और सर्वे कर रहे हो, पार्टी दो ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। नया चेहरा ये ला रहे हैं, किस में ला रहे हैं इनसे आप ये पूछा करो। आरएलपी का जो मुद्दा एक दो तीसरी पार्टी नहीं है चोमू में। इन दो पार्टी में ही जब आप ये कह रहे हैं कि हमने वोट दे के देख लिया। अभी मेरे ताऊ जी कह रहे थे कि नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा मतलब निर्दलीय बात करो, खुल के क्यों नहीं बोलते हैं लोग? भाई निर्दलीय चाहिए हमें, पार्टी दो ही रहेंगी, चुनाव हम जीतेंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। राजस्थान में पूरी तरह से आप देख रहे हो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, चारों तरफ से लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आराम से सरकार बनेगी, बढ़िया बहुमत से 125 के आसपास सीटें आएंगी और यहाँ चोमू से आराम से रामलाल जी शर्मा बहुत अच्छे बहुमत से चौथी बार एमएलए बनेंगे। जी, मैं साहब जीत बा कौन 25 सीट में की राजस्थान में तो 25 सीट आऊँगी बीजेपी की, जो खास है जो। और रामलाल ने तो 15,000 में हटावला, देख लीजिए क्यों करना पड़े। यूं तो चोमू विधानसभा में प्रत्येक प्रत्याशी ये सोच रहा है कि उन्हें टिकट मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। जनता का क्या कहना है, जनता का सरोकार किसके साथ में है, वो टिकट पर डिपेंड करता है। फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है चोमू विधानसभा की लोकप्रिय महिला डॉक्टर सुषमा यादव। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, जिन्होंने महिलाओं की आवाज़ को उठाया। अगर किसी महिला के साथ में अत्याचार हुआ तो उन्होंने आवाज़ उठाने का कार्य किया और ऐसी महिलाओं को उन्होंने कानूनी मदद भी दिलवाई। तो सीधे तौर पर उनके साथ में जुड़ेंगे, समाज सेविका के तौर पर लोग उनको जानते हैं। सुषमा जी, स्वागत है नवतेज टीवी में। सबसे पहले जी नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति में आपका आने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, राजनीति में आने का कोई पर्टिकुलर उद्देश्य ये है, मैं लोगों की सेवा के लिए आई थी और मैं सेवा के काम से मैंने हमेशा सेवा की और अब सेवा करते करते मुझे लगा है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, जिससे मैं एक और एफिशिएंसी से मैं मेरी महिलाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकूं। तो मैं लोगों के बीच में रही। लोगों का भी मानना है कि मैम आप हमारे से जुड़ें, तो और कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई पहले मेरा मकसद नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं, पर जैसे जैसे मैं महिलाओं से जुड़ती गई, लोगों का स्नेह मुझे मिलता रहा, तो मेरे को लग रहा है कि मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। तो ये जनता की पुकार है? बिल्कुल जनता की पुकार है। भावी प्रत्याशी, इस वक्त आप उम्मीदवार हैं भावी भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, तो किन मुद्दों को लेकर जो है आप अपनी पार्टी का एजेंडा बुलंद करेंगी या किन समस्याओं को लेकर जो है सरकार तक पहुंचाएंगी? देखिए, अगर मेरी पार्टी मुझ पे विश्वास जताती है, मुझे टिकट अगर मिलता है, तो मैं ये श्योर करती हूँ, क्योंकि आज तो वादे होते रहते, आपने भी देखा, पर आज तो मैं कोई वादा करने लायक तो नहीं हूँ कि मैं ये कर दूँगी। पर अगर मुझे टिकट, मेरी पार्टी मुझ पे विश्वास जताती है, तो एक तो हमारी जो चोमू में है पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। जो चोमू जाना जाता था सब्जियों के लिए, तो आज बिल्कुल पानी नहीं है। पानी की प्रॉब्लम्स मैं दूर करूँगी उसको।
और दूसरा है कि जो युवा बेरोजगार है, यहाँ का युवा के लिए कोई काम नहीं है। तीसरा, चूँकि मैं एजुकेशन से जुड़ी हूँ, मैं देखती हूँ कि आजकल का जो गरीब तबका है ना, एक ग्रामीण एरिया है, तो उनके लिए युवाओं को पढ़ने के लिए जिस तरह से लाइब्रेरी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। हमारे यहाँ 49 पंचायत है, तो हर पंचायत क्षेत्र पे एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जो मेरा मोटो रहेगा। एक आज की जो जनरेशन है, आप देख रहे हैं इंडोर गेम्स मोबाइल तक सिमट कर रह गई। मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स एकेडमी हो, क्योंकि मैं स्टेट हॉकी प्लेयर रही हूँ, मैंने अपनी शादी के बाद भी हॉकी खेला है, तो मैं ये चाहती हूँ विशेषकर, और ग्रामीण, क्योंकि बॉयज़ के लिए तो ठीक है, लड़कियों के लिए अगर स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ होंगी तो महिलाएं, लड़कियाँ जो है स्पोर्ट्स में भाग लेंगी और ऊपर आगे लेवल तक वो जाएंगे। 10 साल लगातार हो गए बीजेपी के विधायक को यहाँ पर, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता नहीं बना पाए वो, क्या कारण है इसका? देखिए, ये मुझसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं, आप फील्ड में जाएंगे आपको पता चलेगा। महिलाओं के लिए किस तरह के कार्य किए आपने या आगे किए जाएंगे? मैं चूँकि एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ मैं, तो जो महिलाओं के सबसे मैं प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी ना तो वो अपनी दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो दशा उनकी अपनी आप बदल जाएगी। तो मैं महिलाओं के लिए मैंने ऐसी महिलाएं, लड़कियां मेरे पास आती हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार थी, और मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारे यहाँ एक विधानसभा में ऐसा कांड हुआ था कि बच्ची को दहेज के लिए मार दिया गया था, और वो मामला वहीं दबा दिया गया था। किनके द्वारा? ये तो देखिए पावर का खेल है। तो पावर तो आपके विधायक की भी है थी यहाँ पे। देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगी, पर वो मामला दबा दिया गया था, जबकि सज़ा मिलनी चाहिए थी। जो भी गुनहगार हैं वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। वो बिल्कुल मर्डर था। मैंने वो उठाया, मैंने नगर पालिका में भी उठाया था वो मामला, आप देखेंगे उठा के। और जहाँ भी महिलाओं को वो अगर शिकार बनती हैं, मेरी स्टूडेंट होती हैं, कि जो कई बार होता है कि घर में उनको मारा जाता है, मैं वहाँ भी पहुँचती हूँ। मैं हर घर में जहाँ किसी दहेज प्रताड़ित होती है या वो घरेलू हिंसा की शिकार होती है, या सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन के लिए, मैंने एक जानवी आप देखेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल भी खोल रखा है, कि अगर जो पुअर महिलाएं होती, क्योंकि क्राइटेरिया बना रखा है, आप भी जानते हैं कि मुफ्त की चीज़ तो इंसान को कामचोर बना देती है पर मैंने मुफ्त नहीं करके उससे कुछ अमाउंट लिया जाता है जो नॉमिनल बहुत, और उनको मैं यहाँ पढ़ने के लिए जगह देती हूँ कि वो बच्ची सेल्फ डिपेंड बन सके। सेल्फ डिपेंडेंट बनाना सबसे बड़ा अपने आप में वो। कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखती हैं? जनता का ये कहना है कि बड़े अच्छे कार्य किए। गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सी वैकेंसियाँ दी, जनता को जो भी समस्याएं थी हल की, रोज़गार दिए। अगर हम चिरंजीवी योजना है उसके तहत उन्होंने बहुत कुछ किया। देखिए, मैं एक कहना चाहूँगी कि हमारे गहलोत साहब जी कहते हैं कि हमने वैकेंसियाँ दी, 19 बार पेपर लीक हुआ है। क्या वैकेंसी दी आपने? इतना पेपर लीक हुआ है कि युवा इतना हताश और निराश है कि गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाने भेजे थे, माँ बाप ने कर्ज लेके भेजा था, और आए दिन पेपर लीक हुआ। और जब वो वहाँ के गवर्नमेंट के वो लोग कहते हैं कि ये तो निर्दोष है, पेपर लीक, तो उन वैकेंसियों का क्या फ़ायदा? कितने पेपर, आप मुझे ये बताएं कि कितने रोजगार दे दिया आपने? पेपर कितने करवाए, वैकेंसी कितनी निकाली, मायने नहीं रख रहा है। दूसरी बात, उन्होंने अभी मैं देख रही हूँ कि वो बहुत काम किया उन्होंने। कुछ काम है, अभी उन्होंने महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल दे दी। आप देखिए, ये ही पैसा मुफ्त की ना दे के जो वो कहीं बिजली देते ना किसानों को, तो किसानों का फ़ायदा होता। वही बात है कि मुफ्त की चीज़ तो इंसान को कमज़ोर बना देती है, मुफ्त की इंसान और देश को विकास से पीछे धकेल देती है। अगर आपको मुफ्त में देना तो शिक्षा दो, न्याय दो, भ्रष्टाचार नहीं हो, आम लोगों को न्याय मिल पाए। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि हमारी गहलोत सरकार ने अच्छा किया है। मुफ्त की चीज़ें दे के कोई चीज़ अच्छी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है। महिला आरक्षण को किस तरह देखती हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी तो बल्ले बल्ले है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो कितने सालों से बिल आ रहे हैं, ला रहे हैं, ये सब करने वाले कोई ला नहीं सका। और मैं माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार रहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की। तो जब महिलाएं 50% वोटर होती है, बराबर की भागीदारी है, तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं को कहीं स्थान नहीं मिल रहा था। तो मैं तो उनको आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को बराबर का हिस्सा दिया। चोनू विधानसभा की जनता जो है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चोमू की जो जनता है, मैं सबका यही कहूँगी कि मैं जहाँ भी गई, एक तो मैं सबका आभार, चोमू विधानसभा की जो जनता है उनका मुझे बहुत प्यार और स्नेह, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत मिलता है। तो उसके लिए तो मैं पूरी चोमू वासियों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और पूरी चोमू की जो जनता है, मैं तो यही कहूँगी परिवर्तन होना चाहिए। जनता भी यही कहती है कि परिवर्तन होना चाहिए, कि जिस तरह से हमारी एक ज़मीन है, हम एक ही अनाज डालते हैं ना, तो वो दोबारा वो खेती भी, वो फसल अच्छे से नहीं होती है, उसको भी बदलना पड़ता है। तो अच्छी फसल के लिए, और जो जनता की पब्लिक है, पूरी जनता चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, जनता की इच्छा सर्वोपरि है। नवतेज टीवी के विशेष प्रोग्राम दंगल राजस्थान का में फिर से आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं चोमू विधानसभा में और भावी प्रत्याशी मैडम रुक्मिणी कुमारी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं और कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य भी हैं। लोकप्रिय नेता हैं, युवा जिन्हें पसंद करते हैं। कोरोना काल में समाज सेविका के रूप में अच्छा कार्य किया, लगातार चल रहे हैं, जनता के बीच में रूबरू हो रहे हैं। क्या है आम जनता की समस्याएं, चोमू विधानसभा को लेकर सीधे तौर पर इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। मैडम स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की जो समस्याएं जनता को पेश आ रही हैं फिलहाल? हमारी विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो हमारे सामने आई है, जो लगभग 10 साल से मैं कार्य कर रही हूँ, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी विधानसभा के आसपास हरमाड़ा तक, डूंगरी तक पानी आ गया है, पर चोमू शहर और आसपास पानी नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या पानी है। पानी आएगा तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें उसके साथ साथ आ जाएगी जी। क्या मौजूदा विधायक ने 5 साल के कार्यकाल में कोशिश नहीं की कि पानी चोमू तक पहुँचे? साहब 4.5 साल गायब रहे, कोई काम नहीं किया। अभी 6 महीने से मैं देख रही हूँ कहीं कहीं रस्तों के फीते काट रहे हैं। 4.5 साल तो ये कहा कि मेरी सरकार नहीं है, जनता का मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि 5 करोड़ रुपए का फंड आता है एमएलए फंड में। तो अब जब जनप्रतिनिधि इस तरह से कार्य और बात करता है जनता को, तो आप सोचिए कि क्या काम किया, कुछ भी काम नहीं किया है जी। एक सवाल और मैम, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर क्या करेंगे आप? महिला हैं, चोमू विधानसभा की महिलाओं के लिए विशेष क्या ऐसा रहेगा कि जो आपको पसंद करें? देखिए, हम काफ़ी समय से, लगभग 10 सालों से मैं कार्य कर रही हूँ। अभी हमारे काफ़ी महिला रिलेटेड कार्यक्रम चल रहे हैं, सखी संवाद, घर घर कांग्रेस संकल्प लिया है। अभी हमने रेल यात्रा करी है हमारे युवाओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। अभी हम बस यात्रा करेंगे। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है और हमारी विधानसभा में 1,19,663 महिला वोटर्स हैं। आप देखिए, अगर ये महिलाओं के लिए हम कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ। शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि महिला इस क्षेत्र से नेतृत्व करे। और अगर हमारी पार्टी हमें यहाँ से प्रतिनिधि या बनाती है तो महिलाओं के लिए बहुत संबल मिलेगा। और महिलाओं की आवाज़, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महिला पॉलिसीज़ होने के बावजूद भी महिलाओं के काम हो नहीं पाते। जब महिला लीडर्स आती है तो उनकी आवाज़ उठा पाती है जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा परिवारवाद की जो है नीति अपनाई हुई है। आप भी राजघराने से हैं, क्या लगता है कि चोमू की जनता आपको पसंद करेगी? देखिए, चोमू राज परिवार से मेरे पूर्वज रहे हैं। आप एक जने से भी पूछ लीजिए कि कभी हमारे परिवार ने किसी को भी कोई परेशान किया है। जबकि हमारे परिवार ने 1911 में अस्पताल बना दिया,
स्कूलें बना दी, गर्ल्स स्कूल बना दी, या जितने भी आप मंदिर देखते हैं वो भी उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं परिवार से तो आती ही हूँ, राज परिवार से, पर मैं सबसे महत्वपूर्ण, मैं एक वीरांगना हूँ। मेरे पति ने देश के लिए अपनी जान दी है, और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं मेरा जीवन मेरे लोगों के लिए समर्पित करने में इतना भी संकोच नहीं करूँगी जी। विपक्ष की पार्टी है बीजेपी, लगातार ये कह रही है कि लड़कियों के साथ में यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फेल है राजस्थान के अंदर। यूँ बात करें कि नीट की परीक्षाएं जो वो पेपर लीक हो जाते हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी की बात करें तो आप पूरे भारत देश में ये सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये, ज़्यादा महिला एक पॉलिटिक्स में आती हैं तो उनके मुद्दे, उनकी बातें रख पाती है। राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सचेत हैं, वो ये पूरी कोशिश करती है। मैं हमेशा देखती हूँ वीसीस करना, अधिकारियों को उनके साथ बैठ के उनके साथ चर्चा करना। हमेशा राजस्थान सरकार की रही है कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए आगे से आगे बात रखी है। पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक सिर्फ राजस्थान में तो नहीं हो रहा ना, वैसा सब जगह आप पूरे और कोई एग्जैक्ट पर्सन तो नहीं करा कुछ। ये बहुत ही विचारजनक बात है, परेशानी की बात है, पर मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत सचेतक है, बहुत सेंसिटिव इशू इसको समझती है, और इसके लिए आपने देखा भी है जो जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को ग्रस्त करा गया, उनको पकड़ा गया। उस तरह से अलर्ट, अवेयर कांग्रेस गवर्नमेंट है जी। बीजेपी की सरकार में सेंटर में महिला आरक्षण बिल जो है पास कर दिया गया, क्या इसका असर चुनाव राजस्थान में देखने को मिलेगा? क्या क्रेडिट ले पाएगी बीजेपी? नहीं, मैं आपको बोली हूँ तो अगर आप इसके पेपर्स पढ़ते हैं, मैं आज सुबह से ही इस पूरे विमेन बिल के बारे में पेपर में पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी। जब तक सेंसस नहीं काउंट होता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये बिल ये तो सिर्फ बोलते हैं ना कि जुमला है, चुनावी जुमला है और दे दिया है। और आपको कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे इम्पोर्टेंट इस बिल को अगर आप पहले से देखते हैं तो पंचायती राज कौन लेके आया, महिलाओं को जब जब भी सशक्त किया गया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। तो ये सोनिया गांधी जी ने हमेशा वारंवार प्रधानमंत्री को चिट्ठी 33% बिल के लिए लिखी है, और अगर ये विमेंस बिल पास हो ही जाएगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट इसका साथ देगी, और सभी गवर्नमेंट चाहती है कि महिलाओं का आरक्षण का बिल पास हो। चलिए, चोमू की जनता को क्या कहना चाहेंगे? चोमू की जनता को कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी आपका प्रत्याशी है उसके चयन करने में थोड़ा सा विचार करें, सोचें। एक ईमानदार, सच्चा और मेहनती लीडरशिप की चोमू विधानसभा को ज़रूरत है। आप सोचें, समझें और वोट जरूर करें। जय हिंद। मौजूदा विधायक रामलाल शर्मा जी, जिनके साथ में 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा मांगा जाएगा, क्या कुछ किया उन्होंने, किस तरह कांग्रेस सरकार में मौजूदा विधायक होते हुए किस तरह का भेदभाव किया गया या फिर क्या विकास किया गया। शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। धन्यवाद। 5 साल के कार्यकाल में कितना ज़्यादा जनता के प्रति आप जागरूक है, कितना ज़्यादा विकास करवाया? देखिए, 5 साल जो ये बीते हैं, इन 5 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है। ये बिल्कुल बात सही है कि कांग्रेस के नुमाइंदों ने, जो यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उसका परिवार और उसके कार्यकर्ता, इन तीनों ने जन समस्याओं के समाधान के प्रति कोई रुचि नहीं ली। सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से सत्ता को आधार बनाकर और लूटने का प्रयास करे, और लूटने का प्रयास किया, चाहे स्थानांतरण के अंदर ले लो, चाहे ठेकेदारी प्रथा के अंदर ले लो, चाहे नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है उसके अंदर टेंडरों के अंदर अनियमितता ले लो। ये लूट का खेल इन्होंने 5 साल तक चलाया। हमने भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों की योजनाओं को धरातल के ऊपर लाने का भरसक प्रयास किया। आज भी जल जीवन मिशन, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उस जल जीवन मिशन के अधिकारियों को कहकर पास बिठाकर उनको तरीके से उनका एस्टीमेट बनाकर 200 करोड़ से ज़्यादा पैसे की स्वीकृति और जिनके टेंडर भी लग चुके हैं, वो चोमू विधानसभा के अंदर कुछ काम शुरू हो चुके हैं, कुछ धरातल के ऊपर कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो 200 करोड़ रुपए से अधिक पानी के ऊपर खर्च होना एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही
सरकार के नुमाइंदों से संपर्क करके विधानसभा क्षेत्र चौमू की जो सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर थी या जो रास्ते कच्चे थे उनको पक्का करने का काम भी हमने किया। लगातार 10 साल हो गए आपको, इस वक्त विधानसभा में विधायक हैं आप, लेकिन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं हो पाई? देखिए, सड़कों की मरम्मत कुछ कांग्रेस के अनुशंसाओं के आधार पे निर्धारित है और कुछ हमारे प्रयासों से जो सड़कें हो सकती थी उनको पूरा करने का काम किया। नवीन सड़कें भी स्वीकृत कराने का काम किया, रिन्यूअल का काम भी करवाने का प्रयास किया हमने। विधानसभा के अंदर भी चौम विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी की आवाज़ को हमने विधानसभा के पटल के ऊपर भी उठाने का काम किया। पेपर लीक मामले से लेकर मासूम बच्चों की दरिंदगी और इस क्षेत्र के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, चोरी की वारदात एक नहीं अनेकों होना और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, आज दिन तक भी कई असंख्य चोरियाँ ऐसी हुई है जिनका खुलासा होना जरूरी था और वो नहीं हो पाई। आप मौजूदा विधायक रहे, क्या जो कांग्रेस के आगे नुमाइंदे थे कोई भी सुनवाई नहीं किसी तरह की करते? जिस तरीके से अधिकारियों की पोस्टिंग कराएगी वो अधिकारियों की पोस्टिंग भी राजनीतिक चश्मे के आधार के ऊपर कराएगी। मोटी पैसे की रकम वसूल करके फिर अधिकारियों को लगाना, फिर उनसे अनैतिक कार्य करवाना, ये कांग्रेस के नेताओं की फितरत रही है। हमारी डिजायर के आधार के ऊपर अधिकारी लगते नहीं। अधिकारी वही जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनकी अनुशंसाओं के आधार के ऊपर सरकार ने लगाने का काम किया और उन लोगों ने प्रदेश की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने के साथ साथ मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ऐसे अनैतिक कृत्य किए। जैसे मेरे यहाँ सामोद के अंदर सार्वजनिक प्याऊ, इसकी ज़मीन थी 19 बीघा ज़मीन, उस ज़मीन को खुर्द-बुर्द भूमाफियों के द्वारा करवाया गया। अनेकों ज़मीन जो सरकारी थी उनके ऊपर कब्जा कराने का काम किए गए। नगरपालिका के अंदर टेंडर प्रक्रिया के दौरान अनियमितता हुई। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर सरकारी ज़मीनों के ऊपर भी लाखों रुपए वसूल करके कब्जा कराने का काम किया। तो अनैतिक कार्य ज़्यादा हुए, बजाय सामाजिक कार्य या सार्वजनिक कार्य कराने से कांग्रेस के नेताओं ने परहेज रखा। क्या लगता है कि जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है इसका राजस्थान में असर दिखाई देगा? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। दुनिया की कोई ताकत इस परिवर्तन को रोक नहीं पाएगी और परिवर्तन इसलिए होगा कि आम आदमी जिसके मन में दर्द और पीड़ा थी और उस दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति उसने मत के माध्यम से की। कर्ज माफी का वादा किया गया, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया गया, अच्छा शासन हम देंगे इसका वादा किया गया, पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं को हम लगातार जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अनेकों योजनाओं को बंद किया। भामाशाह योजना 2.5 साल तक बंद पड़ी रही है। टोल फ्री योजना आज दिन तक शुरू नहीं की गई। 833 रुपये सब्सिडी योजना थी, उस योजना को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री दुग्ध योजना को सरकार ने बंद कर दिया। तो जनता इन सब चीज़ों को जानती है। अब लोग लुभावनी घोषणा करना, मोबाइल बांटने का झांसा देना, लंबी लंबी कतारें लगाना, बिजली की सब्सिडी की बात करना, अघोषित बिजली कटौती, लाखों रुपए की VCR, ये बड़े मुद्दे हैं जो आम व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, आप लोगों की तरफ से प्रयास नहीं किए गए या फिर मौजूदा सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की? बहुत बार हमने बीसलपुर से चौमू को जोड़ने की मांग भी विधानसभा के अंदर भी उठाई, सरकार के नुमाइंदों को भी संज्ञान में लेकर आए, लेकिन वही ढाक के 3 पात, सरकार ने 2 कदम चलने का प्रयास भी नहीं किया। 32 लाख रुपए विधायक कोटे से हमने दिए। सामोद के अंदर एक एनीकट बनाया। उस एनीकट की वजह से सामोद की जो मूल आबादी है, कस्बा है, उसके अंदर ट्यूबवेल जो थे उनमें वाटर रिचार्ज हुआ। आज वो आत्मनिर्भर गांव बन चुका है। आबादी क्षेत्र के अंदर पानी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित हम कैसे कर सकते हैं, पानी को कैसे बचा सकते हैं, बहते हुए पानी को कैसे रोक सकते हैं, वाटर रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी हमने काम करने का प्रयास किया। क्या मौजूदा विधायक रामलाल शर्मा की आज भी लोकप्रियता है चौमू विधानसभा में? देखिए, लोकप्रियता के लिए अगर मैं कहूं कि हाँ मेरी लोकप्रियता है तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। लोकप्रियता तो जनता अगर उस चीज़ को स्वीकार करे वो बता सकती है। तो आप भी 2-3 दिन आप इस क्षेत्र के अंदर रहोगे, आप जनता से संपर्क करोगे तो जनता इतना जरूर कहेगी कि हो सकता है कि हमारे सारे काम विधायक ने नहीं किए हों, लेकिन जनता ये बात जरूर कहेगी कि जब भी हम विधायक के पास गए हमारी सुनवाई जरूर की है। टिकट तय है क्या इस बार? देखिए, वो पार्टी का मामला है, पार्टी जो तय करेगी उसका एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह हर कार्यकर्ता उसकी पालना करता है, मैं भी करूँगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो यही है कि प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सज़ा मिले। अगर मैंने कोई गलत किया है तो मुझे सज़ा दें, और मैंने अगर अच्छा काम किया है तो सम्मान का हकदार हूँ। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ में मौजूदा विधायक रामलाल शर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनके द्वारा कुछ भी सुनवाई नहीं की गई। मौजूदा विधायक के द्वारा अच्छा कार्य किया गया, यानी कि खुद के द्वारा अच्छा जनता के बीच में जाया गया, जनता के विकास करवाने की कोशिश की गई। तो फिलहाल आने वाला चुनाव है, राजस्थान का किस तरह जनता देखती है, जनता किसे पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसे मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम लगा रही है, इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है कि गहलोत सरकार फिर से रिपीट होगी राजस्थान के अंदर। चौमू विधानसभा की जनता से रूबरू हो रहे थे, किस तरह
का कार्यकाल रहा 5 साल का बीजेपी सरकार का, या फिर यूं कहें कि कितना ज़्यादा विकास किया। फिलहाल हम मौजूद है चोमू विधानसभा की नगर पालिका में और हमारे साथ में मौजूद हैं नगर पालिका के चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी जी। किस तरह के कार्य रहे यहाँ पर, क्या समस्या आ रही है जनता को, या फिर मौजूदा विधायक का कितना ज़्यादा विकास में हाथ रहा। सबसे पहले स्वागत आपका नवतेज टीवी में। धन्यवाद। देखिए, जो आप बता रहे हो भाई पिछले 5 साल में क्या विकास कार्य रहे। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने चोमू नगर पालिका नहीं, चोमू विधानसभा क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य करवाए, जो आज तक के ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। हमारी चोमू विधानसभा क्षेत्र में एक महिला कॉलेज जो भी इसी कार्यकाल में गोविंदगढ़ में खुली, हम यहाँ पर CSC बनी, PHC बनी, रोडों का निर्माण हुआ, चोमू नगर परिषद में क्रमोन्नति हुई, चोमू में उपजिला हॉस्पिटल बना। जो चोमू में 5 साल में जो विकास कार्य हुआ है, आज तक किसी कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुआ है। तो वो कांग्रेस की तरफ से ही हुआ है, मौजूदा विधायक का कोई लेना देना नहीं रहा। जी, विधायक का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के जो यहाँ से प्रत्याशी थे पूर्व विधायक भगवान साय जी सैनी, उनकी मेहनत से ये विकास कार्य हो पाए हैं। अक्सर होता है जनता नुमाइंदा चुनती है, लेकिन उसके पश्चात में समान रूप से कार्य होते हैं। क्या कभी नगर पालिका में मौजूदा विधायक ने आना चाहा? देखिए, ना ही तो कभी मौजूदा विधायक या नगर पालिका में आए और ना ही नगर पालिका क्षेत्र में आज तक 1 रुपया अपने विधायक कोष का यहाँ पे चोमू नगर पालिका में लगाया है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में 1 पैसे का विकास कार्य नहीं करवाया। हमारा जनता उससे त्रस्त थी और जब चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत के साथ 31 वार्डों के साथ चोमू में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बना और लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। 3 वर्षों में 80 करोड़ रुपए के विकास कार्य चोमू नगर पालिका में हमने करवाए, जो कि एक ऐतिहासिक विकास कार्य हैं और आगे भी ऐसे विकास कार्य होते रहेंगे। नगर पालिका के अंदर किन समस्याओं का सामना आम जनता को कर रहा है फिलहाल? देखिए, जो नगर पालिका चोमू में जो मेन समस्या है वो पानी की समस्या है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने निवेदन किया हुआ है। जल्दी कुछ ना कुछ इस चीज़ का निस्तारण होकर पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा। प्रतिदिन आप लोगों के पास में जनता समस्याएं लेकर आती हैं, या यूं कहें कि मौजूदा विधायक के विषय में किस तरह के उनके व्यूज़ होते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं भाई, मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार कांग्रेस पार्टी की है। तो जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वही विकास कार्य करवाते हैं। जो भी कार्य है वो विकास कार्य वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं करवाए। और यहाँ पर जो समस्याएं थी, जैसे रोड की, नाली की, इनकी समस्याएं थी, उनका समाधान नगर पालिका अपने स्तर पर हाथों हाथ करवा देता है। जो मेन समस्या है पानी की समस्या है, जिसके लिए राज्य सरकार से निवेदन कर रखा है, जल्दी कुछ न कुछ समस्या का समाधान होगा। क्या लगता है कि शहरी इलाके की जनता अब भी कांग्रेस को चाहती है? बिल्कुल, शहरी इलाके की जनता कांग्रेस को चाह रही है। जो राजस्थान सरकार ने ये जो योजनाएँ लगाई है, लागू की हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, फूड पैकेट योजना हो, पशुधन बीमा योजना हो, मनरेगा योजना हो, ऐसी योजनाएं हैं, स्मार्टफोन योजना है, ऐसी योजनाएं हैं। तो इनसे जनता के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, वो अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं बताऊं, आने वाले चुनाव में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ये योजनाएं और विकास कार्य इसी प्रकार चालू रहेंगी। अगर योजनाएं की बात करें तो गहलोत सरकार की तरफ से पूरे राजस्थान की जनता को निहाल किया है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आने वाला है, चुनाव जल्दी है, गहलोत सरकार की तरफ से रेवड़ियाँ बांटने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जब हम धरातल कर बात करें तो जिस तरह की चिरंजीव योजना है या फिर इंदिरा आवास योजना के तहत उन गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, तो वाकई में वो भी जनता बहुत सोच समझकर इस वक्त चुनाव में अपना मतदान करेगी। बीजेपी के पास में 2 एजेंडे हैं, नीट परीक्षा का और लॉ एंड ऑर्डर का। तो वो जनता कहां तक देखती है, अब ये चुनाव तय करेगा, अब ये जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है या फिर गहलोत सरकार फिर से रिपीट करती है। देखते रहे दंगल राजस्थान का नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।